कौम के मसाइल कहाँ तक रह गए? नहीं साहब लाइट नहीं आ रही है, नहीं साहब बिजली नहीं आती है, नहीं साहब बिजली का बिल हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है, नहीं साहब पानी के मसाइल हैं। जरा और से ये बताइए, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत है। मेरे अजीजों, इस मसले पर हमने कभी किसी से मुतालबा किया? हमने कभी किसी से मुतालबा नहीं किया। हालात बदलते रहते हैं, लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले गुस्ताखी करते रहे। हमने उस मसले पर कोई तवज्जो न दी। आज हालात हमारी निगाहों के सामने है, जिसके जिन दिल में आता है वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर देता है। हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं अपनी कौम के जवानों से नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी अज़हरी, आज ये शहर भीलवाड़ा राजस्थान, शारे हिंदुस्तान हाशिम हुसैनी अभी बाकी है। बैठ जाइए आप हजरात, बैठ जाइए, बैठ जाएं। जितने गए थे उससे ज्यादा तो लोग आ गए हैं, बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं। अरे बेटा बैठ जाओ, तशरीफ रखें आप हजरात। मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, बस अब उन्हीं का बयान होगा। आप तशरीफ रखिए। हमारे लिए ये बड़ी सादत की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अच्छे उलमा इकराम और मुकर्रिरीन शोरा मिंबर नूर पर जलवगर हैं। इंशाअल्लाह वो सब आपके सामने रूबरू होंगे। जो खड़े हैं बैठ जाइए एहतराम के साथ। मेहमान बड़ी दूर दूर से सफ़र करके आपकी मोहब्बत में तशरीफ़ लाएं, तो ऐसा ना हो कि आपके चलने फिरने की वजह से जो है मजमे का माहौल जो है थोड़ा सा ख़राब हो। तो बड़ी मोहब्बत के साथ बैठ जाइए। मैं अर्ज़ कर रहा था, आज हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं। आपको मालूम है, आपकी तवज्जो है मेरी तरफ, आपको मालूम है आज हालात क्या है? आप जितने भी लोग हैं, मैं आपसे अगर हुजूर की नामूस की बात करूं तो आप सब कहेंगे हम हुजूर के लिए गर्दन कटा देंगे। ऐसा है या नहीं? हर जवान तैयार हो जाए। लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ ये जुमला कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये जुमला झूठा है। आपको सुन के तकलीफ तो होगी मेरी बात, कहीं ना कहीं आपको बुरा लगेगा कि आपने ऐसे कैसे कहा। लेकिन हम प्रैक्टिकल मैदान में उतरे हुए हैं। इस हवाले से हमें अंदाजा है, जिस कौम के जवान हुजूर के नाम पर, हुजूर के हुक्म पर मस्जिद में 2 रकात नमाज के लिए गर्दन झुका न सकें, वो गर्दन कटा कैसे सकते हैं? जिस कौम के जवान 2 रकात नमाज के लिए रसूलुल्लाह के हुक्म पर गर्दन झुका न सकें, वो गर्दन कटा कैसे सकते हैं? हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। दिन ब दिन हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं। आज मेरी कौम के लोगों का सर देख लीजिए आप, कहां कहां झुका हुआ है। मेरे अपने लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी। हमारे अपने लोग न जाने कहां अपनी पगड़ियां किसी के कदमों में रखते हैं, किसी के घुटनों पे रखते हैं, किसी के सामने जाके हाथ जोड़ देते हैं, किसी से कहते हैं मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। ऐ मुसलमानों, तुमने अगर मदीने वाले मुस्तफा से रिश्ता जोड़ लिया होता तो तुम्हें यह कहने की नौबत नहीं आती मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। अल्लाह का कुरान कहता है वतुइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है। वो जिसको चाहता है इज्जत से नवाजता है और जिसको चाहता है जलील फरमा देता है। आज हालत यह है, हमने मदीने वाले मुस्तफा से रिश्ता तोड़ दिया है या कमजोर कर लिया है। इसलिए पूरे मुल्क कोने कोने पे सताए जा रहे हैं मुसलमान, परेशान किए जा रहे हैं मुसलमान, जलील रुस्वा किए जा रहे हैं मुसलमान। हालत यह है, अगर कौम के जवान आज भी चाहते हैं हालात बदल जाएं, तो याद रखिए जब हम अच्छे थे तो हालात अच्छे थे, जब हम बिगड़ गए तो हालात बिगड़ गए, जब हम संभल जाएंगे तो हालात हमारे सुधर जाए। जब हम बेहतर थे, आपको अंदाजा है इस बात का? 17-17 साल के जवान आज शराब के ठेके पे बैठे हुए हैं। आपको है अंदाजा इस बात का?
18 साल के जवान हमारी कौम के, आपको हैरत होगी, जिना के अड्डों पर रात के 3-3 बजे तक पहुंचे हुए हैं। ये कहते में भी हमें बड़ी शर्म आती है और बड़ा दिल को तकलीफ होती है, लेकिन जब तक आपके सामने बयान नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा कौम आज कहाँ खड़ी हुई है। लोग कहते हैं क्या करें, हम नमाज पढ़ के दुआ करते हैं, हालात बेहतर नहीं होते। हम दुआ कर रहे हैं, नमाज पढ़ने भी जाते हैं, मस्जिदों में दुआ कर रहे हैं, हम मज़ारों पे जाके दुआ करते हैं, हमारे हालात बेहतर नहीं होते। हालात बेहतर कैसे होंगे? तुम तो इतनी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हो, फिर भी तुम्हारे सजदे क़ज़ा हैं। देखो फलस्तीन की सरजमीन पर, अल्लाह अकबर, हालात तुम्हारी निगाहों के सामने है। मस्जिदें गिरा दी गई है, मलबे के ढेर पड़े हुए हैं, मगर मलबे के ढेर पर भी फलस्तीन के जवान सजदे कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। ये तो अरब के लोग हैं जिनकी गैरत के जनाजे निकल गए। ये अरब के लोग हैं जिनकी गैरत के जनाजे निकल गए, जिन्होंने ट्रंप को राजी करने के लिए तो अरबों डॉलर खर्च कर दिए, हवाई जहाज उन्हें तोहफे में दे दिया, अपनी जवान बेटियां अय्याशियों की दहलीज पे खड़ी कर दी, मगर उनकी गैरत को इतना सा एहसास न हुआ कि फलस्तीन के बच्चे जमीन पर सिसक रहे थे, बिलक रहे थे एक एक लुक़मे के लिए। 2 या 3 दिन पहले की BBC की न्यूज है, पढ़ लीजिए, ऐलान कर दिया गया था अगर 24 घंटे के अंदर फलस्तीन की सरजमीन पर मदद न पहुंचाई गई तो 14,000 बच्चे दम तोड़ देंगे। ये हालत था, मगर अल्लाह अकबर, आज देख लो हालत क्या है। जब यही ट्रंप गया अबू धाबी की सरजमीन पर, जुमे की नमाज उसके लिए रोक दी गई या ताखीर कर दी गई, उसने कहा मेरे लिए ये बड़ी मसरत और शादमानी की बात है। तब जाके ये बात हमें समझ में आई। अल्लाह ने कुरान में पहले फरमाया, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ये यहूदी नसरानी कभी आपसे राजी नहीं होंगे यहां तक कि आप उनकी इत्तिबा करें, उनके मजहब की इत्तिबा करें। हैरत की बात है, आज एहसास किसी को भी नहीं है, हमारी जबान पर सिर्फ नारे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मेरे अजीजों, पहला काम जो करना चाहते हो, अपने गिरेबान में झांकना शुरू करो कि तुम्हें रसूलुल्लाह ने कहां खड़ा किया था, तो और आज की तारीख में आप कहां खड़े हुए हो। आज देखना पड़ेगा आपको, ये कहां मेरे नबी ने हमें खड़ा किया था, आज हम कहां खड़े हुए हैं। हालात कभी नहीं बदलेंगे, सियासी हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। मैं अगर मसाइल बयान करने लगूं इस वक्त के, कई 100 मसाइल हैं हमारे सामने, कई 100 मसाइल। आपको इंतजार किसका है? किसका इंतजार है? टीपू सुल्तान का इंतजार है, सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतजार है, औरंगजेब आलमगीर का इंतजार है, या मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार है? याद रखिएगा, आप सलाहुद्दीन मौजूदा दौर का आपको बनना है। अब मौजूदा दौर का मोहम्मद बिन कासिम आपको बनना है। छोड़ दो ये शराब की बोतल, छोड़ दो ये जिना के अड्डे, छोड़ दो ये वालिदैन की गुस्ताखी, छोड़ दो ये जुआ और सट्टा लगाना। दुनिया ने हर जमाने में कौम मुस्लिम के जवानों के सामने शराब और शबाब पेश की है, और शराब और शबाब पेश करने के बाद दुनिया ने ये चाहा है मुसलमानों के जवानों के ईमान को खराब कर दिया जाए, मगर ये मेरी कौम के जवान थे जिन्होंने शराब और शबाब को ठोकर मारी थी और ऐलान किया था अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। यही जज्बा आज अगर कौम मुस्लिम के अंदर पैदा हो जाए, हालात बदलते नजर आएंगे, हालात बेहतर होते नजर आएंगे। आज जरूरत इस बात की है, आप शाम को बैठे हुए हैं, आपकी प्लानिंग और मशवरा क्या है? क्या करना चाहते हैं आप? कोई प्लानिंग नहीं है आपकी, कोई मशवरा नहीं है आपका। है कोई मशवरा? नहीं। कोई प्लानिंग है? नहीं। मैंने पिछले साल इस प्रोग्राम में भी इशारा किया था, हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाला गया था कर्नाटका की सरजमीन पर। तकरीबन 1.5 साल का जमाना गुजर गया, कौम मुस्लिम का सर शर्म से नीचे आ गया था, और लोगों ने कहा था नहीं साहब 1 साल नहीं गुजरेगी, हम कॉलेज बनाएंगे। आज 1.5 साल गुजर गए।
किसी को कोई मतलब नहीं है। वही उर्स है, वही कव्वाली है, वही न्याज़ें हैं, वही चादर है। अफसोस, आपको ये शऊर कब पैदा होगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जरा एहसास कीजिए, जरा एहसास कीजिए, जरा महसूस कीजिए। और हमारे यहाँ एक बड़ी बीमारी है कि अगर कौम में कोई काम करने लगे तो सपोर्ट करने वाले 4 होते हैं और 96 बंदे टांग खींचने वाले होते हैं। ये हमारे यहाँ बड़ी बीमारी है। मुझे याद आता है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला, सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला मुझे याद आता है। उन्होंने कहा, अगर मुसलमान के दुश्मन न होते तो मैं पूरी दुनिया को फतेह कर लेता। अगर मुसलमान के दुश्मन न होते। आज मुखबरी हमारी कौन कर रहा है? हमारे अपने लोग। कौम की दलाली कौन कर रहे हैं? हमारे अपने लोग। नामों की लिस्ट बना के कौन पहुंचा रहे हैं? हमारे अपने लोग। तोड़ बट्टे कौन करा रहे हैं? हमारे अपने लोग। जिसका बेटा जेल में थाने में पकड़ लिया गया है, उसके घर वालों से 50,000 लेकर आधे अपनी जेब में कौन रख रहे हैं? हमारे अपने लोग। रात के अंधेरे में तोड़ बट्टे कौन करा रहे हैं? हमारे अपने लोग। फिर जिंदगी पर एहसान कौन जता रहे हैं? हमारे अपने लोग। ये सोच रहे हैं कौम की दलाली करते रहेंगे, हमें पीने के लिए 1 कप चाय मिलेगी, हमें जब मारा जाएगा तो हमें छोड़ दिया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये मत सोचिए जब मारा जाएगा तो आपके लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। ये मत सोचिए आपको नवाजा जाएगा, नहीं। दुनिया ये समझ गई है, जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता। दुनिया ये समझ गई है, दुनिया ये जान गई है।